अस्सलामुअलैकुम मोहतरम व्यूवर्स। पिछली वीडियो मतलब ज़ुल्करनैन सीरीज़ के एपिसोड 2 के अंदर हमने तारीख के एक बहुत बड़े बादशाह मैकेडोनिया के शहंशाह अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर को ज़ुल्करनैन से रिलेट करने की कोशिश की थी। दूसरे लफ्ज़ों में हमने ये साबित करने की कोशिश की थी कि सिकंदर ही ज़ुल्करनैन थे और बहुत हद तक ये सिकंदर ज़ुल्करनैन होने पर खरे भी उतरे थे, लेकिन आखिर में एक चीज़ की वजह से सिकंदर ज़ुल्करनैन साबित नहीं हो पाए। लेकिन उस एपिसोड के आखिर में मैंने आपसे कहा था कि एक और तारीख का बादशाह है जो सिकंदर से भी ज़्यादा ज़ुल्करनैन होने पर खरा उतरता है और उसे बहुत से इस्लामिक स्कॉलर्स ने ज़ुल्करनैन समझा भी हुआ है, और वो बादशाह है पर्शिया का शहंशाह साइरस द ग्रेट। इस बादशाह को अपने दौर में बादशाहों का बादशाह के नाम से जाना जाता था और आज हम इस एपिसोड के अंदर ये प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि क्या साइरस ही ज़ुल्करनैन है। मेरा नाम है यासिर परवेज़ और आप देख रहे हैं इस ज़ुल्करनैन सीरीज़ का एपिसोड 3। सबसे पहले हम उन फैक्ट्स पर गौर करते हैं जिससे लगने लगता है कि शायद साइरस ही ज़ुल्करनैन थे। सबसे पहली वजह, मशरिक़ से मगरिब तक सफ़र। अगर आपने इस सीरीज़ का पहला एपिसोड देखा होगा तो आपको पता होगा कि ज़ुल्करनैन ने मशरिक़ से मगरिब तक सफ़र किया था और ज़ुल्करनैन की ही तरह साइरस ने भी मशरिक़ से मगरिब तक सफ़र किया था, या यूँ कह लें कि मशरिक़ से मगरिब तक एक बहुत बड़ी सल्तनत, उस वक्त की सबसे बड़ी सल्तनत कायम की थी। उस सल्तनत का नाम था द अकैमेनिड एम्पायर और ये सल्तनत आज के पाकिस्तान से यूनान, टर्की, अरब, इजिप्ट तक फैली हुई थी। ये सल्तनत अपने दौर की सबसे बड़ी सल्तनत थी और इससे पहले इतनी बड़ी सल्तनत वजूद में नहीं आई थी। दूसरी वजह की बात करें तो वो था साइरस का इंसाफ। साइरस एक इंसाफ पसंद बादशाह था और उसके दुश्मन भी इसकी गवाही दिया करते थे। आपको याद होगा कि तारीख में एक बख्तनसर नाम का बड़ा जालिम बादशाह था और इसने ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बनाए हुए हैकल सुलेमानी को तबाह किया था और 70,000 से ज़्यादा यहूदियों को अपने साथ ले गया था। लेकिन क्या आपको पता है कि किसने फिर बाद में बख्तनसर को हराकर यहूदियों को आज़ाद करवाया था और यहूदियों को उनका टेम्पल बनाने की इजाज़त भी दी थी, बल्कि उसके लिए पैसे भी दिए थे। वो साइरस ही था जिसने ये सब किया था। इन सब बातों से तो यही लगने लगता है कि साइरस एक इंसाफ पसंद बादशाह था। तीसरी वजह की बात करें जिससे कि साइरस ज़ुल्करनैन रखते हैं तो वो वजह है दीवार। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ज़ुल्करनैन ने एक दीवार बनवाई थी जिसके पीछे उन्होंने याजूज और माजूज को कैद किया था। उनको कैद करने की वजह ये थी कि वो एक कौम पर बहुत ज़्यादा जुल्म करते थे और लूटमार मचाते थे और बहुत ज़्यादा वहशी किस्म के लोग थे। इसी तरह साइरस द ग्रेट ने भी एक दीवार बनवाई थी। इस दीवार की लोकेशन आज के उज़्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान के कोकाफ के पहाड़ों में कहीं बताई जाती है। उन्होंने ये दीवार अपने लोगों की जंगली कबीलों से हिफाजत करने के लिए बनवाई थी। चौथी वजह और सबसे इंटरेस्टिंग वजह की बात करें तो वो है ज़ुल्करनैन के 2 सींग। ज़ुल्करनैन नाम का एक मतलब 2 सींगों वाला होता है और साइरस भी 2 सींगों वाला एक ताज, एक क्राउन पहना करता था। इस ताज के मुतालिक सबसे पहली दरियाफ्त ईरान के एक शहर पासरगाद में हुई थी, जो साइरस के दौर में उसकी सल्तनत का यानी अकैमेनिड एम्पायर का दारुल खिलाफा या कैपिटल हुआ करता था। आज पासरगाद एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इस शहर की एक चट्टान में नक्काशी हुई एक तस्वीर मिलती है जिसके अंदर आप साफ साफ देख सकते हैं कि साइरस ने 2 सींगों वाला एक ताज पहना हुआ है। लेकिन ये पहली बार नहीं था कि जब हिस्टोरियंस को इस ताज के मुतालिक मालूम हुआ था। असल में ऐसा ही एक सींगों वाला ताज कदीम मिस्र का हुक्मरान तूतनखामुन भी पहना करता था, जैसा कि आप इस सोने की कुर्सी पर बनी तस्वीर में देख सकते हैं। इस ताज के मुतालिक इजिप्शियंस ये माना करते थे कि इस ताज का एक सींग सच्चाई की अलामत है और दूसरा सींग इंसाफ की अलामत। अब तक मैंने आपको साइरस से रिलेटेड जितनी भी बातें बताई, जैसे साइरस ने भी ज़ुल्करनैन की तरह मशरिक़ से मगरिब तक सफ़र किया था, उन्होंने ज़ुल्करनैन की ही तरह एक दीवार बनवाई थी, वो ज़ुल्करनैन की ही तरह इंसाफ पसंद थे और वो बिल्कुल ज़ुल्करनैन की ही तरह 2 सींगों वाला ताज भी पहना करते थे। तो इन सब बातों से तो बिल्कुल यही लगने लगता है कि साइरस ही ज़ुल्करनैन होंगे और शायद इसीलिए बहुत से इस्लामिक स्कॉलर्स ने साइरस को ही ज़ुल्करनैन मान लिया था, जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना आज़ाद ने साइरस के ज़ुल्करनैन होने पर काफ़ी ज़ोर दिया है और काफ़ी कुछ पेश भी किया है और साथ ही डॉक्टर इसार अहमद जैसी मशहूर शख्सियत ने भी लगभग ये कबूल किया था कि साइरस ही ज़ुल्करनैन थे। लेकिन सिकंदर की ही तरह यहाँ भी एक छोटी सी चीज़ साइरस के ज़ुल्करनैन होने वाली थ्योरी पर पानी फेर देती है। वो चीज़ है एक पत्थर जिसका नाम है दी साइरस सिलेंडर। आज भी ये पत्थर लंदन के म्यूज़ियम में रखा हुआ है और ये 1879 में ईरान से मिला था। इस पत्थर को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको लगेगा कि जैसे इस पत्थर पर कुछ लिखा है और बिल्कुल ऐसा ही है। इस पत्थर पर साइरस के मज़हब के मुतालिक लिखा हुआ है और जो हमें साइरस के मज़हब के मुतालिक मालूम पड़ता है वो है कि साइरस एक पॉलीथियस्ट था, मतलब वो एक से ज़्यादा खुदाओं पर यकीन करता था, जो साफ साफ शिर्क है। साइरस बड़े शौक़ से आग की पूजा भी करता था और इतना ही नहीं बल्कि उसकी सल्तनत में सभी मज़हबों के खुदाओं को वो मानता भी था। लेकिन हम सब इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि ज़ुल्करनैन एक ही खुदा पर ईमान रखते थे। वो अपनी हर अचीवमेंट को अल्लाह की तरफ से मिली हुई ही समझते थे। तो यहाँ तक आकर हमें साइरस द ग्रेट को भी ज़ुल्करनैन होने के कैंडिडेट से बाहर करना पड़ेगा। साइरस में ज़ुल्करनैन वाली लगभग हर खूबी है, हर क्वालिटी मौजूद है, लेकिन क्योंकि उसका मज़हब अलग है, वो झूठे खुदाओं को मानता है, इसीलिए वो ज़ुल्करनैन बिल्कुल नहीं हो सकता।
اب آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ نہ تو سکندر ذوالقرنین تھے اور اب سائرس بھی ذوالقرنین نہیں نکلے، تو آخر کون ہے ذوالقرنین؟ میرے ویورز فکر نہ کریں، اگلی ویڈیو میں ہم ذوالقرنین کون ہے اس بات سے پردہ ہٹا دیں گے، اور جب آپ کو پتہ چلے گا کہ ذوالقرنین کون ہے تو آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کریں تاکہ آپ اگلی ویڈیو مس نہ کر پائیں۔ السلام علیکم۔